नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, आज हम लोग जानेंगे दोस्त। ये जो क्लास जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये 8 से 10 अंक इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो हम लोग क्यों नहीं इसको बेहतरीन तरीका से इस क्लास को पूरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए, ये क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये पार्ट 1 है, प्रश्नावली 8.1 हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद दूसरी पार्ट में है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ये 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्त। एक इसमें उदाहरण सहित हम सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और फिर ये पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को एकदम मजेदार तरीके से सिखाएंगे दोस्त। थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति को जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले जानते हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राई मतलब होता है 3, गौन मतलब होता है भुजाएं, और मेट्री मतलब होता है मेट्रोन मतलब होता है मापना, मतलब 3 भुजाओं का मापन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये देखिएगा दोस्त, ये समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले ये जानिए। ये देखिए समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में क्या होगा, समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं और उसके कोण के संबंध को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब ये हम लोग जानेंगे इस समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले ये जानिए, ये परपेंडिकुलर है। अब जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। इसको क्या कहते हैं दोस्त, कर्ण। ध्यान दीजिएगा, इसको कर्ण, इसका नाम पहले दे लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बी और सी है। ठीक है, ए बी सी, और जिसमें बी क्या है, समकोण है। सबसे पहले इस त्रिभुज को जानिए दोस्त। जो समकोण है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा जो होता है उसका नाम है कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या होता है दोस्त, कर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। और अब देखिए जिसके सापेक्ष में हम लेंगे, मान लेते हैं कि हम सी के सापेक्ष में ले रहे हैं, एक कोण जो ले रहे हैं वो सी के सापेक्ष ले रहे हैं। अब जब सी के सापेक्ष लेंगे तो उसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। उसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। सिर्फ समझिएगा, देखिए कितना आसान है और मजेदार टॉपिक है। ये आधार बना। ठीक है, और ये जो जिसके सापेक्ष कौन सी के सापेक्ष लिए, तो ये हमारा क्या बन गया, लंब। ये हमारा लंब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लंब जो है ए बी भुजा हुआ, लंब क्या हुआ दस, ए बी। और लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट करेंगे दोस्त पी से। किससे, पी से। और बीसी जो हुआ भुजा वो हुआ आधार। बीसी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। बीसी भुजा को क्या कहेंगे दोस्त, आधार। और आधार को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, अब देखिए एसी जो भुजा है वो कर्ण है, एसी जो भुजा है वो क्या है, कर्ण। और कर्ण को हम लोग डिनोट करेंगे एच से। और एच से क्यों करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और आधार को हम लोग कहते हैं बेस, और बेस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे दोस्त, बी से। ठीक है, अब देखिए सेम एक त्रिभुज यहां भी लिए हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये मान लेते हैं कि ये ए बी और ये सी है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। इसके सामने वाला जो भुजा होता है एसी, ये हमेशा कर्ण होता है। परपेंडिकुलर के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्त, कर्ण। ठीक है, वो कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है कभी नहीं बदलता, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
देखिए कितना आसान है, इसको ध्यान से हम लोग सिखाएंगे। अब देखिएगा, AC जो भुजा है वो कर्ण है और AB जो है वो क्या है, लंब। देखिए अब हम ले रहे हैं, देखिए यहां हम लिए थे C के सापेक्ष, जब C के सापेक्ष लिए तो उसके सामने वाला क्या हो गया, लंब। C लिए थे तो C के सामने वाला क्या हो गया, लंब। अब यहां देखिए यदि हम लेते हैं A के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, ये जो कौन ले रहे हैं A के सापेक्ष ले रहे हैं, यदि A के सापेक्ष ले रहे हैं तो A के सामने वाला जो कौन होगा वो लंब हो जाएगा। तो ये अब की बार ये क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा दोस्त, लंब। ये लंब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आधार। ये क्या बन जाएगा दोस्त, आधार। ये इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीका से समझना है, क्योंकि यही चीज नहीं समझता तो फिर वहां फंस जाता है दोस्त। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि हम A के सापेक्ष ले रहे हैं तो A के सामने वाला क्या होगा, लंब। A के सामने वाला क्या होगा, लंब। और जो परपेंडिकुलर लंब रहता है उसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ये समझ गए हमने। अब देखिए ये यही त्रिभुज में क्या था, ये बना था लंब और ये बना था आधार, लेकिन अब उल्टा हो गया। देखिए ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, क्योंकि A के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये लंब हो गया। यदि C के सापेक्ष लिए थे तो ये लंब बना था। ये बात क्लियर हुआ। और आधार को हम लोग बोलते हैं B और कर्ण को बोलते हैं H और लंब को हम लोग बोलते हैं P। ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। कितने अनुपातों में बांटा गया है, 6 साइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ये पहले जान लीजिए, कितने अनुपातों में बांटा है, 6 अनुपात में। कौन कौन, एक है साइन। साइन मान लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया, साइन थीटा। और साइन थीटा का साइन थीटा, और दूसरा है कॉस थीटा, और एक है टेन थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला था P बटे H, और कॉस का होता है B बटे H, और टेन का क्या होता है P बटे B। देखिए इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक दोस्त, इसको कैसे याद रखते हैं ध्यान दीजिएगा। साइन कॉस टेन, इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। पहले इसको याद रखने का तरीका, साइन कॉस टेन को जब याद रख लीजिएगा तो वो अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे, ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान दीजिएगा दोस्त। पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, और ये पंडित बद्री प्रसाद याद रहेगा दोस्त, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसी का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक का क्या हो जाता है, H बटे P, इसी का उल्टा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक का उल्टा क्या होता है, H बटे B, और ये क्या था, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है दोस्त, P बटे P हो जाएगा। कितना आसान है। एक चीज आप देखिए, ये 3 फार्मूला याद रखिएगा तो सारा 6 याद रह जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्त, कॉट। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए एक चीज यहाँ और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये पाइथागोरस परिमेय आप लोग पढ़े होंगे पहले भी दोस्त, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था दोस्त, आज होगा आप लोगों को, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता था, आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहां से 3 फॉर्मूला निकलता था, आजादी कर्ण निकालना था ये तो फॉर्मूला लगता था, और लंब निकालना है तो लंब का क्या फॉर्मूला होता था, लंब का स्क्वायर बराबर होता था कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर क्या होता था, आधार का स्क्वायर बराबर होता था कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या होता था दोस्त, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये इसी फार्मूला के बेस पर ये 8.1 जो है आसान तरीका से एकदम बोले ना जादू, मतलब जादू क्या, एकदम हलवा लगने लगेगा। देखिए तो आप लोग
पहले चलिए हम सबसे पहले आगे देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिए थे, ठीक है, यहाँ फ्रेश करके साइन थीटा का फॉर्मूला P बट्टे एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला B बट्टे एच और टेन थीटा का फॉर्मूला P बट्टे एच। दोस्त इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये 6 अनुपात को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना आसानी तरीका से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बताया था दोस्त, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा H बट्टे बी, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा H बट्टे बी, और कॉट थीटा टेन का उल्टा, ठीक है, B बट्टे पी। अब ध्यान दीजिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते थे, कर्ण को H का स्क्वायर, कर्ण को H का स्क्वायर, क्योंकि H हाइपोटेनियस है। H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, P क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, B क्या आधार है। आप ये देखिए इधर से स्क्वायर हटा देंगे दोस्त, H स्क्वायर है ना, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बैठ जाएगा। तो शॉर्ट में यदि हमको कहीं देखिए त्रिभुज, जब त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में क्या होता है, पहले तीनों भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए तभी अनुपात निकलेगा दोस्त, तीनों भुजाओं का वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा, दो वैल्यू दे देगा, दो भुजा का वैल्यू दे देगा, दो भुजाओं का वैल्यू दे देगा और एक भुजाओं का खुद का निकलना पड़ेगा। और वो कहां से निकलेगा, यहीं से निकलेगा दोस्त, यहीं से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होता है, लंब का फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और लंब को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं P का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर से हटा देंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर रूट अंडर बैठ जाएगा, तो P बराबर क्या हो गया, अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यही चीज हम हर बार लिखेंगे तो जो कि हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिएगा तीनों भुजा में से जिस भुजाओं का वैल्यू निकालना है यहीं से निकालेंगे, यही फॉर्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग देखिए, आधार को हम लोग बोलते हैं B का स्क्वायर, आधार को बेस B का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या H का स्क्वायर माइनस लंब P का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे दोस्त, इधर रूट अंडर बैठ जाएगा, तो B बराबर क्या होगा, अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग इस फॉर्मूले को बहुत बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। और फिर दूसरा एक चीज यहाँ फिर से आप लोगों को बता देते हैं, जैसे ही ये रिस्पेक्ट बदलेगा दोस्त, मतलब सापेक्ष बदलेगा, अभी C के सापेक्ष लिए तो ये आधार बना और वो क्या बन गया, लंब। अब जब यहाँ A के सापेक्ष लिए तो अब ये लंब बन गया और ये आधार बन गया। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए कितना आसान है, देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज क्या बोल रहे हैं दोस्त, त्रिभुज ABC में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या दिया, यदि tan ये बराबर, वो ये क्या था दोस्त, थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग बोलिएगा। ये एक्स्ट्रा वो जो है ना प्रश्नावली लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहां से उदाहरण शुरू है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, यदि tan ये बराबर, चलिए एक फिगर पहले बनाते हैं दोस्त, समकोण त्रिभुज लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोलता है, tan ये बराबर, चलिए इसको ले लेते हैं ABC, ठीक है। और हमको जो दिया है लिख लेते हैं दोस्त, दिया है, क्या दिया दोस्त, दिया है tan A बराबर 4/3, 4/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बोला है तो ये मतलब ये रिस्पेक्ट आ गया, ये जो कौन है ये, क्योंकि tan ये बोल रहा है ना, कौन ये, ठीक है, A के सापेक्ष ले रहे हैं। जब A के सापेक्ष लिए होंगे दोस्त, A के सापेक्ष, तो A के सामने वाला क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा P, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा दोस्त B, और ये क्या बनेगा H, क्योंकि जो समकोण रहता है उसके सामने वाला H होता है। इतना हम लोग जान गया। और एक चीज आप बताइए दोस्त, tan A का फॉर्मूला क्या था, tan का फॉर्मूला क्या था, P/B, P/B, जो कि हम पीछे बताए दोस्त, देख लीजिएगा। tan का फॉर्मूला क्या, देखिए कहां है, tan का फॉर्मूला P/B, ध्यान दीजिएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, मतलब P का वैल्यू लंब, लंब कितना दिया, 4। चलिए यहां लिख दीजिए P के जगह 4, और B मतलब आधार कितना दे दिया, 3,
देखिए अब b की जगह कितना 3। अब हमको देखिए दोस्त b पता है और p पता है, मतलब आधार पता है और लंब पता है, निकालना क्या है कर्ण। और कर्ण निकालने का एक फार्मूला दोस्त यहां लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब हमको निकालना है एच, और एच का फार्मूला दोस्त बताएं आप लोगों को क्या, एच का फार्मूला क्या होता है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एच का फार्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, पी का स्क्वायर, पी की जगह कितना 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना है दोस्त 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, 25 का वर्गमूल दोस्त 5। अब देखिए h का वैल्यू कितना आ गया 5, h का वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना अनुपात होता है 6 होता है, सबका निकालेंगे। चलिए अब यहां ले लेते हैं साइन ए, और साइन ए का उल्टा क्या होता है कॉसेक ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या दोस्त पी बटे क्या है एच, पी बटे एच। और पी का वैल्यू कितना है, देखिए पी का वैल्यू कितना 4 और एच का वैल्यू कितना दोस्त, एच का वैल्यू 5, ठीक है कॉमा। अब कॉस का निकालते हैं, कॉस ए, और कॉस ए का वैल्यू क्या होता है b बटे एच, क्या होता है दोस्त b बटे एच। और b का वैल्यू देखिए यहां से, b का वैल्यू कितना 3 और h का वैल्यू कितना 5, ठीक है। ये हमारा कॉस का निकल गया। तथा tan का, tan a, और tan a का वैल्यू क्या होता है दोस्त p बटे b, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटे b, तो लिखेंगे यहाँ p बटे b, और p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना 3। चलिए 3 जब निकल गया तो वो उसका ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक ये बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब इसका उल्टा कर दो ना 5/4, और कॉस का क्या होता है उल्टा सेक ए। अब इसका आया 3/5, इसका हो जाएगा 5/3 उल्टा। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है कॉट ए, और कॉट का क्या हो जाएगा 4/3 है tan का, तो इसका कॉट का क्या हो जाएगा 3/4। कितना आसान था दोस्त, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्त तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप ले चुके होंगे, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहते हैं प्रश्न में 2 नंबर में उदाहरण 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। चलिए जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया दोस्त साइन बी बराबर साइन क्यू। चलिए हम 2 फिगर पहले बनाते हैं, ठीक है। 2 समकोण त्रिभुज लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। 1 2, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहते हैं, हम ले लेते हैं साइन बी बराबर साइन क्यू। चलिए इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं क्यू, उसके बाद कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। बी सी डी ये हम समकोण मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं क्यू पी आर, हम कुछ भी मानेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि कौन जो बी है वो कौन नहीं, यहां देखिए साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब साइन बी है तो बी के रिस्पेक्ट में है, ये देखिए साइन बी मतलब बी के रिस्पेक्ट में। अब बी के रिस्पेक्ट में जो है तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त कर्ण। चलिए जब ये साइन बी भी दे दिया है तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है P बटे एच।
साइन का फॉर्मूला क्या था, P बटे एच, P बटे एच, P का वैल्यू कितना है DC, P का वैल्यू क्या है CD, लिख लीजिए यहाँ CD, CD बटे P बटे एच, H का वैल्यू क्या है BD, B से D बराबर। अब साइन Q में देखिए दोस्त, साइन Q का फॉर्मूला वही होता है P बटे एच, P बटे एच, P का वैल्यू PR, P का वैल्यू क्या PR बटे QR, QR। कोई दिक्कत दोस्त? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐसे आप लोगों को समझा लेते हैं। क्यों समझा लेते हैं, पहले यहाँ देखिए CD बटे, हम यहाँ इसको लिखते हैं पहले PR बराबर BD बटे QR। बोलेगा सर आपका राज चलता है क्या? नहीं दोस्त, राज नहीं चलता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, 4x बटे 2 बराबर 6 बटे 3 है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दें 4x बटे 6 बराबर 2 बटे 3 दोनों सेम है। बोलेगा कैसे? बोलिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी जब गुना करते हैं दोस्त बराबर में, तो 4 तिये 12x हो गया और 6 दूने 12। यहां भी देखिएगा कोना कोनी जब गुना करेंगे 4 तिया 12x और 6 दूने 12, तो एक ही बात हुआ। यहां हम लिख दिए जो मतलब 2 को यहां कर दिया, 6 को वहां कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 4 बटे 2 है, 6 बटे 3 बराबर में, यहाँ 4x बटे 6 कर दिए और यहाँ 2 बटे 3 कर दिए, दोनों सेम है। कैसे? क्योंकि कोना कोनी जब गुना करेंगे 4x गुना 3 तो 4 तिया 12x और 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ भी देखिएगा 4x गुना 3 4 तिया 12 और 6 दूना 12, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। उसी तरह यहाँ हम करेंगे, ठीक है दोस्त। अब यहाँ बदल दिए बराबर, हम इसको k मान लेंगे और इसको समीकरण हम 1 लेंगे। क्या लेंगे दोस्त? 1, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा C और BD, ध्यान दीजिएगा CD, ये C से D और B से D पता है, तो हमको निकालना क्या है, B से C। क्या निकालना है? BC। और BC क्या है? BC क्या है दोस्त? BC क्या है? आधार है। क्या है? आधार। और आधार का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आधार का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा दोस्त। अब BC हमको चाहिए CD, ध्यान दीजिएगा, अब चाहिए BC। BC कहाँ है? देखिए ये हमारा BC है, इसके जगह क्या है? B है। अब हमको निकालना है B, और B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? BD, BD का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए BD का वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा BD का वैल्यू चाहिए, यहाँ कुछ नहीं, 1 है। आप कोना कोनी गुना, देखिए BD का वैल्यू चाहिए ना, तो BD का वैल्यू क्या हो जाएगा? K इंटू क्यू आर। K इंटू कोना कोनी गुना कीजिए, BD का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? K इंटू क्यू आर। यहाँ लिखेंगे K इंटू क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि यही तो कर्ण है ना, इसमें देखिए तो BD कर्ण है, माइनस लंब ये है ना दोस्त, लंब CD। अब ध्यान दीजिएगा, जब CD का वैल्यू चाहिए, इसको भूल जाइए, अभी CD का वैल्यू चाहिए ना, CD, तब क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ जाना, CD गुना 1 तो CD हो जाएगा, और PR गुना K, तो यहाँ हो जाएगा K इंटू PR का स्क्वायर, K इंटू PR का स्क्वायर बटे। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका निकल गया, इसका देखिए PQ, और इसका PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसमें तो वही चाहिए। ये देखिए कर्ण इसका क्या है? QR है, लिखेंगे QR का स्क्वायर माइनस लंब क्या है? PR का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे लिखते हैं BC बटे PQ बराबर अंडर रूट। अब देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे तो K का स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू QR का स्क्वायर, क्योंकि दोनों K का स्क्वायर करेंगे K स्क्वायर और QR का स्क्वायर करेंगे तो QR का स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस यहां भी K का स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर,
क्योंकि अलग अलग के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर पी आर। नीचे में देखिएगा दोस्त, यहाँ क्या है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, बीसी बटे पी क्यू बराबर, अब दोनों में से के स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले में देखो, देखिए के स्क्वायर है, के स्क्वायर को कॉमन कर लिया, क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे नीचे में क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, अब के का स्क्वायर के स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा के, ठीक है। अब जैसे ही यहां से के स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल गया, अब यहाँ अंदर में क्या बचा, अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये दोनों देखिए सेम है, ये देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब क्या हो गया, बीसी बटे पी क्यू बराबर क्या आ गया, के, और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2। बीसी बटे पी क्यू बराबर क्या आ गया, के। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इधर साइड में लिख देते हैं दोस्त, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण ये तो 2 है और ये 1, देखिए अब यहां इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्या आ गया, बीसी बटे पी क्यू। अब ऐसे लिख दें, बीसी बटे पी क्यू बराबर क्या हो गया, सी डी बटे बी डी बराबर, नहीं सॉरी यहां थोड़ा गलत लिखा गया, हाँ वो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने के बाद देखिए अब हमारा क्या हो गया, सी डी, लिखेंगे सी डी बटे पी आर था बराबर बी डी बटे क्यू आर था बराबर, अभी क्या आ गया देखिए तो के बराबर क्या हो गया, बीसी बटे पी क्यू। यहाँ क्या हो गया, बीसी बटे पी क्यू। अब क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है, समरूप। यहां लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, या तो हाँ बी सी डी समरूप त्रिभुज क्यू पी आर, ठीक है, दोनों समरूप है। और किस एंगल से, तीनों भुजा बराबर हुआ, तो एस एस सर्वांग समता नियम, एस एस सर्वांग समता। जब दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हुआ दोस्त, तो आज रखिएगा उसका कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अतः लिख देंगे, अतः कोण Q बराबर कोण B, प्रूफ पी आर ओ बी डी, यही तो प्रूफ करवाना था। अब कोई देखिए, सारे विद्यार्थी लोग आप डर नहीं जाइएगा कि ये एग्जाम्पल है इतना हार्ड, कुछ नहीं है दोस्त। और तो इससे भी ज्यादा आसान है क्या, प्रश्नावली 8.1 में, तो डरिएगा नहीं। ऐसा इसलिए अभी हम सारे उदाहरण चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को 8.1 आसान लगने लगे, खुद से बना ले, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा तो, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम ये प्रश्न को मतलब जो है इस उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3, उदाहरण 3 में बोलता है त्रिभुज एबीसी एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं, चलिए एक त्रिभुज लेंगे, इसमें क्या बोल दिया कि एसीबी, ए सी बी, अब इसमें बोला सी समकोण है। चलिए सी समकोण है, कोई दिक्कत, क्या बोलता है, जिसमें ए बी बराबर दे दिया, ए बी बराबर कितना दिया, 29, चलिए, और फिर क्या दिया, बीसी बराबर कितना दे दिया, 21, बीसी बराबर दे दिया 21, ठीक। अब निकाल के हमको दिखाना है कौन ए बी सी बराबर थीटा, ए बी सी बराबर क्या ले लिया, थीटा, तो ए बी सी बराबर थीटा लिया, ए बी सी थीटा, चलिए हम थीटा यहां मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब देखिए थीटा लिए तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब थीटा ये लिए तो ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर बन गया P और ये हमारा बन गया B और ये तो H ही रहेगा। कोई दिक्कत हो? जब थीटा बोला हम थीटा यहां ले लिए तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है P। देखिए दोस्त हमारे पास थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा तभी आप लोग सीख पाइएगा, क्योंकि देखिए हड़बड़ाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर समझ नहीं पाइएगा। थोड़ा धैर्य और धीरे धीरे हर चीज को हम समझाएंगे। आप बोलिएगा नहीं पढ़ने के उम्मीद में आए हैं दोस्त तो मेरा वीडियो को देखिए और ना तो फिर यहाँ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ने के उम्मीद में आए हैं तो आप लोगों को मैं सिखा के जाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त जो दिया है लिखेंगे। पहले दिया है, क्या दिया दोस्त? दे दिया ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर 29 तथा बी सी बराबर दे दिया 21। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए किसका वैल्यू दोस्त? पी का वैल्यू। और पी कैसे निकालेंगे? पी क्या है? ए सी है। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पी निकालना मतलब भुजा क्या चाहिए? एसी। पी क्या है? एसी भुजा है ना, तो एसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त? अंडर रूट। एसी क्या है? पी। और पी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच का स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर। एच कितना है देखिए 29, चलिए 29 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी कितना है? 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? चलिए ध्यान दीजिए। और 29 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना होता है? 441। चलिए 841 में 441 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 400 और 400 का वर्गमूल कितना निकलता है? 20। तो हमारा AC का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 20। ए P का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 20। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, बोलता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक नंबर उतारिए। क्या बोलता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos यहां से देखिएगा cos का फार्मूला क्या होता है दोस्त? cos का फार्मूला क्या होता है? b बट्टे p, सॉरी b बट्टे h। cos का फार्मूला क्या था? b बट्टे h। b का वैल्यू कितना है? cos थीटा का फार्मूला क्या था? cos का b बट्टे h। तो b का वैल्यू कितना है? 21 बटे h। h का वैल्यू कितना है? 29, इसका स्क्वायर देखिएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे H। P बटे H। तो P का वैल्यू कितना है? 20 प्लस 20 बटे H। H की जगह कितना है? 29, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 बटे 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 और 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841। चलिए ध्यान दीजिएगा 841 और 841 का एलसीएम आएगा 841। एक घर में मिल गया तो ऊपर वाला वही रह जाएगा दोस्त, एलसीएम भिन्न का जोड़ है। 841 841 मिल गया तो ऊपर वाला 400। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 841 और नीचे में भी 841। ये देखिए दोस्त दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ गया? 1। कितना आ गया दोस्त? 1। अब दूसरा नंबर देखिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम है लेकिन यहाँ सिर्फ माइनस है। चलिए 2 नंबर क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो cos का वैल्यू वही तो होगा दोस्त 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 बटे 29 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन था दोस्त, 2 नंबर में जो है ना सेम क्वेश्चन है, देखिए ना यहाँ सेम है लेकिन सिर्फ वहां था प्लस यहाँ था माइनस। चलिए माइनस सीधे डायरेक्ट कर दिया। इसका कितना होता है देखिए 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। घटाएंगे दोस्त कितना बचेगा? 41 बटे 441 में 400 जाएगा 41 बटे 841। ये हमारा रहेगा आंसर। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है
और बहुत ही बेहतरीन है। देखिए दोस्त, हड़बड़ाइए, टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई मजेदार तरीका से कीजिए। टेंशन क्यों लेते हैं? जिंदगी में मेहनत कीजिएगा ना तो बहुत कामयाब होइएगा। तो मेहनत, जो सोएगा वो खोएगा। तो सोना नहीं है, आराम नहीं करना, जब तक मंजिल नहीं मिलेगा तब तक मेहनत करना है और अपने समाज में नाम करना है। मेहनत कीजिए ना, अपने समाज में जो है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम समाज में बहुत बोलता है, उसका सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सम्मान रिस्पेक्ट तभी मिलेगा दोस्त जब आप लोग मेहनत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई को मजेदार तरीका से कीजिए और पीछे वाले जितने पढ़े हैं आप लोग उसको रिवीजन करते रहिए। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर आप बर्बाद हो जाएगा और फिर अच्छा कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर अपने आप नसीब को दोष दीजिएगा कि हमारा नसीब खराब था। नसीब खराब किसी का नहीं होता है दोस्त, सिर्फ मेहनत है। मेहनत कीजिएगा ना तो किसी का नसीब खराब नहीं होता है, मेहनत करना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब जो क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। उदाहरण 4 में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, चलिए एक समकोण त्रिभुज को बनाया जाए। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए और उसका नाम दे दिए एबीसी, ए बी सी, और तो ये बी बोल दिया कि बी समकोण है। अब क्या बोलता है कि दिया है यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 आएगा। चलिए बनाते हैं, कितना मजेदार था कि तरीका से। जो दिया है दोस्त लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया दोस्त? tan a बराबर दिया है 1। अच्छा एक बात बताइए दोस्त, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? tan का फॉर्मूला क्या था? P बटे बी, P बटे बी, यहां लिख दीजिए P बटे बी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जब ABC समकोण लिए थे, A के सापेक्ष बोल रहा है। जब A के सापेक्ष बोला, ये हमारा हो गया P और ये इसके सामने तो H होता है और ये हमारा बन गया B। अब देखिए यहाँ क्या दिया, P का वैल्यू 1, P के जगह 1 और B के जगह 1, B के भी जगह कितना 1। अब निकालना किसका? H। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले देखिए दोस्त, तीनों भुजाओं का वैल्यू पता होना चाहिए। दो भुजा का वैल्यू पता है लेकिन तीसरा भुजा का वैल्यू पता नहीं है, निकाल लेंगे। और H निकालने का फार्मूला क्या दोस्त? H निकालने का फार्मूला बताए थे क्या? H को निकालेंगे तो क्या होगा? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, P का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू देखिए 1 का स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ दोस्त। और 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना आता है? रूट अंडर 2। तो हमारा H का जो वैल्यू आ गया दोस्त वो कितना आ गया? रूट अंडर 2। अब क्या बोल रहे हैं तो सत्यापित कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया है? 2 sin A इंटू cos A। ध्यान दीजिए ताकि आप डरा जाएंगे, बराबर 1, ये हमको लाके दिखाना। ये LHS है और ये RHS है। चलिए LHS को लेके चलते हैं। LHS बराबर क्या दिया? 2 sin A इंटू cos A। अब ध्यान दीजिएगा, 2 साइन का फॉर्मूला दोस्त बताइए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे H। P का वैल्यू कितना? 1 और H का वैल्यू कितना? रूट अंडर 2 गुना cos का फॉर्मूला B बटे H। B बटे H, cos का फॉर्मूला क्या था? B बटे H। तो B का वैल्यू 1 और H का वैल्यू कितना? रूट अंडर 2। अब देखिए 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 2 2। अब रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, रूट अंडर 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 आ गया, ये RHS आ गया। कितना आसान था, उदाहरण समझ गए ना दोस्त? जब उदाहरण समझ गए ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ 8.1 आसान क्या हलवा लगेगा। तो टेंशन नहीं, चलिए हम एक एक प्रश्न पर बेहतरीन तरीका से फोकस करेंगे, ठीक है। एक प्रश्नावली 8.1 है,
चलिए एक नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं बड़े मजेदार तरीके से। क्या बोलता है, त्रिभुज एबीसी में, चलिए त्रिभुज फटाक से ना बनाइए दोस्त, बनाइए एक समकोण त्रिभुज लीजिए। देखिए हम तुरंत ले लिए ना, आप लोग भी लीजिए। बोलेगा सर आपके पास तो स्मार्ट बोर्ड है। दोस्त गरीबी है, थोड़ा परिस्थिति खराब है, किसी तरह से जुगाड़ करके लिए हैं कर्ज लेके। तो दोस्त मेहनत कीजिए, आप लोग भी जो है ना इस कर्ज को, किसी से कर्ज नहीं लेना है। कर्ज कब नहीं लीजिएगा, जब आप लोग कामयाब हो जाइएगा, जब सफलता आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एबीसी बनाते हैं। ठीक है, एबीसी जिसमें बी समकोण है, ए बी सी, समकोण कौन है, बी। ठीक, और बी के सामने वाला क्या बनता है, एच। बी के सामने वाला एच। ठीक, और क्या कहता है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए से बी कितना दे दिया, 24। और फिर क्या बोला है, बीसी बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब किसके रिस्पेक्ट में ले लें, साइन ए। ध्यान दीजिएगा, साइन ए के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये रहते हैं एच सी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में। जब ए के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसके सामने वाला क्या बन गया, पी। इसके सामने वाला क्या बन गया, पी। और ये हमारा क्या बन गया दोस्त, बी। चलिए अब हम ये देख पा रहे हैं कि बी, पी का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया, लेकिन एच का वैल्यू नहीं दिया। और एच का वैल्यू हम निकालेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ। पहले दोस्त लिखिए, लिखने से डरिए नहीं। क्या दिया, ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और तथा बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज दोस्त, एबीसी में। और एबीसी में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। डरिए नहीं, कुछ नहीं, आसान है, मजेदार तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या देख रहे हैं कि बी पता है, पी पता है, एच पता नहीं है। एच का फार्मूला लगाइए दोस्त। एच का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये एच का फार्मूला होता है ना दोस्त, एच निकालने का फार्मूला। आप देखिए पी का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, बताइए, 49। और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को जोड़िएगा ना दोस्त तो 625 आएगा। और 625 का वर्गमूल होता है दोस्त 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। ठीक है, अब देखिए एच का वैल्यू कितना निकल गया, 25। अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए कोमा कॉस ए। चलिए पहला एक नंबर में क्या दिया है, यहां देखिए, यहां निकाल देते हैं। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू कितना, 25। अब कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, कॉस का फॉर्मूला बताइए 6 गो। कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच, बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना, 24 और एच का वैल्यू कितना, 25। दूसरा नंबर में क्या बोला है, साइन सी। यहां देखिए बच्चा फंस जाता है, कैसे फंसता है, अब बोलिएगा साइन सी, सी के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिए, इसका सापेक्ष बदल गया दोस्त। अब क्या हुआ, सापेक्ष बदल गया। और सापेक्ष कैसे बदला, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, अब ये के सापेक्ष नहीं, अब किसके सापेक्ष, अब देखिए जब सी के सापेक्ष होगा ना, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किससे, साइन सी, ये देखिए ये सापेक्ष बदल गया। अब देखिए साइन सी बोल रहा है ना, तो सी के सामने वाला लंब बन गया, ये पी बन गया, और ये अब बन गया दोस्त बी। दोस्त समझे ये बात, साइन सी, सी के रिस्पेक्ट में बोल रहा था ना, सापेक्ष सी, तो सी के सामने वाला लंब बना, सी के सामने, इसमें क्या था, ए के सामने, तो ए के सामने ये लंब बना था ना। अब बोल रहा है सी, तो सी के सामने वाला ये लंब बन जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। पी का वैल्यू 24 और एच का वैल्यू कितना, 25। एच का वैल्यू 25। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस सी,
cos c, और cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटे h। cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटे h, b बटे h। अब b कौन बन गया, b बन गया 60 और h 25। देखिए दोस्त कितना आसान था, हल हुआ है ना। बोले था ना जब उदाहरण समझ जाइएगा ना तो प्रश्नावली भी आसान लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि दो को वैल्यू पता है, तीसरा तो पता नहीं है। अब तीसरा पहले निकालेंगे, तीसरा कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया दोस्त, आकृति में दे दिया पी क्यू बराबर कितना दे दिया 12 तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम ये जानते हैं कि कर्ण हमेशा ये होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण यही होगा 90 डिग्री के वाले के सामने वाला भुजा। अब देख रहे हैं कि ये एच है, मान लेते हैं ये पी है, ये मान लिया क्या पी है। चलिए पी बराबर 12, पी बराबर कितना 12 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखिए, हमको निकालना है क्या बी, किसका वैल्यू निकालना है बी का वैल्यू। चलिए लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस परिमेय से। देखिए दोस्त थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे 8.1, कुछ नहीं है, थोड़ा बोले 10-20 मिनट और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 10-15 मिनट और देखना पड़ेगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा पी क्यू आर में हमको चाहिए किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, किसका वैल्यू बी का वैल्यू। और बी का वैल्यू का फार्मूला क्या होता है दोस्त, बी का फार्मूला क्या होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और एच का स्क्वायर मतलब एच का वैल्यू कितना 13, देखिए 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का होता है कितना 144। दोनों को घटाएंगे ना दोस्त बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। तो हमारा ये बी का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 5। अब देखिए क्या कह रहा है tan p, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, बोला tan p माइनस cot r। अब ध्यान दीजिए जब p के रिस्पेक्ट में बोला था, देखिए जब ये p है, अब इसके p के रिस्पेक्ट में p के सामने वाला क्या बनेगा, p के सामने वाला क्या बनेगा, p के सामने वाला लंब बनेगा। क्या बनेगा दोस्त लंब बनेगा। अब थोड़ा यहां इसको मिटा लेते हैं, ये तो हमेशा रहेगा दोस्त, रुकिए 1 मिनट। ये देखिए P के सामने वाला ये क्या बन जाएगा लंब, और ये तो हमेशा क्या रहता है H ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा आधार ये B। चलिए tan P, और tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, tan का फॉर्मूला होता है P बटे B। tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटे B। P का वैल्यू कितना है 5 और P बटे B, B का वैल्यू 12 माइनस। अब देखिए फिर साइन बदल गया, अब साइन क्या बदल गया, अब देखिएगा अब r के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। जब r के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो r के सामने वाला लंब बनेगा, ये क्या बन गया अब P बन गया, r के सामने वाला P और ये क्या बन गया B, ये क्या बन गया दोस्त B। तो फॉर्मूला कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है B बटे P, B बटे P। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 5 और H का वैल्यू कितना 12। 5 बट्टे 12 में से घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा दोस्त 0। कितना आ जाएगा दोस्त 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं दोस्त, थोड़ा पानी पीना है दोस्त। चलिए दोस्त जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है साइन ए लिखेंगे, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए।
चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, P बट्टे एच, P बट्टे एच। चलिए इसको P और ये H। चलिए एक पहले फिगर बनाते हैं दोस्त, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे ही बनाएंगे हम लिखेंगे A B C। मान लेते हैं ये हमारा B समकोण है, B के समकोण वाला H होता है, और A के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, A के यदि रिस्पेक्ट में ये हमारा P बन गया, ठीक है, और ये हमारा क्या बना B। चलिए क्या दिया है, अब देखिए साइन का फॉर्मूला, साइन का वैल्यू दे दिया 3/4, और साइन का फॉर्मूला क्या था P बटे H। P का वैल्यू कितना 3, चलिए P की जगह 3 और H की जगह कितना, H की जगह 4। हमको निकालना चाहिए B, पहले B तो पता रहेगा तभी तो निकालेंगे वैल्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये सब खुद से बना लीजिएगा दोस्त, लेकिन हम बना के दिखाते हैं, जिसको प्रॉब्लम होगा वो देख सकते हैं, और मैं तो वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए एबीसी में क्या है, अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, बी का वैल्यू। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है दोस्त, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 16, और 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्त, रूट अंडर 7। 16 में से और 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्त, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता। हमारा एच बी का वैल्यू जो आ गया वो आ गया कितना, रूट अंडर 7। ठीक, अब क्या कहता है, बोलता है कॉस ए। चलिए कॉस ए, ये बोला ए के सापेक्ष, ये तो ही ए के ही सापेक्ष लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या था, बी बटे एच। कॉस का फॉर्मूला याद कीजिए तो क्या होता था, बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 7, और एच का वैल्यू कितना है 4। तथा क्या बोला था, तथा tan ए, और tan का फॉर्मूला क्या था, p बट्टे बी। p बट्टे बी, p का वैल्यू कितना 3, p बट्टे बी, और b का वैल्यू रूट अंडर 7। ये देखिए आंसर हो जाएगा दोस्त, कितना ही आसान है, कुछ है डरना नहीं है। थोड़ा उदाहरण को देखे होंगे तो होपलेस हो गए, होपलेस नहीं होना है, क्या है एक एक स्टेप काम करना है और ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चलिए देखिए कितना आसान दिया है, जो दिया है वो दोस्त लिख लेते हैं। क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक, अब यदि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है तो यहां से देखिए दोस्त, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बट्टे 15। बोलिएगा कैसे, एक गुना में दोस्त, बराबर के इधर आ गया भागा में। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बट्टे पी। क्या होता है दोस्त, बी बट्टे पी। चलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, यहां ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, और इसमें हम मान लेते हैं कि ए बी सी, और ये हमारा ए के सापेक्ष ले रहे हैं। किसके सापेक्ष ले रहे हैं, ए के सापेक्ष, और ए के सापेक्ष के सामने वाला पी हो गया, और ये तो हमेशा एच होता है दोस्त, और ये हमारा क्या बन गया बी। चलिए अब क्या कहते हैं, बी का वैल्यू कितना दिया 8। चलिए बी का वैल्यू 8 है, और पी का वैल्यू कितना है 15 है। निकालना है किसका वैल्यू, एच का वैल्यू। चलिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब हमको निकालना है एच का वैल्यू ना। अब देखिए एच का निकालने का फार्मूला बताए थे दोस्त, एच का फार्मूला, एच का वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या बताए थे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर, पी का जगह कितना है देखिए तो 15 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, हमारा कितना आ जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 का। ठीक, h का वैल्यू हमारा निकल गया। अब जब h का वैल्यू निकल गया, जो बोले वो निकाल देंगे। ठीक है, क्या दिया है लिखेंगे। अब क्या दिया दोस्त, साइन ए,
और साइन ए का फॉर्मूला याद कीजिए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना है, देखिए 15, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 17। और क्या बोला था, सेक ए, सेक ए। अच्छा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता था बी बटे एच, कॉस का क्या होता है तो बी बटे एच, तो सेक का क्या होगा एच बटे बी, एच बटे बी। एच का वैल्यू कितना 17 और बी का वैल्यू कितना 8। ये हमारा रहा आंसर। कितना आसान है दोस्त, है ना। लोग डर जाता है, बच्चा लोग डर जाता है, प्लीज सर बहुत दिक्कत, कुछ नहीं है, छोटा मोटा फॉर्मूला है और दिमाग में सेट कीजिए और खटाखट बनाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। क्या बोलते हैं, जो दिया वो लिख लीजिए पहले, क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। यदि सेक थीटा, चलिए सेक थीटा बराबर कितना दे दिया 13/12, कितना दे दिया दोस्त 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति 6 ही होता है, कितना होता है 6 होता है, 6 निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्त, समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम ले लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ए बी सी, ये हमारा समकोण, यहाँ मान लिए कि थीटा, थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, और ये हमारा तो एच और ये हमारा बी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा का फार्मूला का, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता था दोस्त, कॉस का होता था बी बटे एच, कॉस का क्या होता था बी बटे एच, तो सेक का क्या होता है एच बटे बी, एच बटे बी। मतलब एच का वैल्यू 13, एच का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू कितना 12, बी का वैल्यू 12। हमको वो निकालना है किसका, पी का वैल्यू। चलिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दोस्त, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से निकालना है किसका वैल्यू दोस्त, पी का वैल्यू। चलिए पी का वैल्यू, पी का वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या था दोस्त, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अच्छा कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर का फॉर्मूला, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 13 का 169 माइनस 12 का 144। अब घटाएंगे दोस्त कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। चलिए पी का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 5। अब जो निकालने बोले सब बोला है, कोई दिक्कत नहीं, धनाधन निकाल देंगे दोस्त खटाखट। यहां ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था P बटे एच, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था P बटे एच, P का वैल्यू कितना है 5 और H का वैल्यू कितना है 13। अब देखिए कॉस थीटा का निकालते हैं, कॉस का क्या होता है B बटे एच, B बटे एच, B का वैल्यू 12 और H का वैल्यू कितना 13 तथा टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला P बटे B, P बटे B, P का वैल्यू कितना 5 और B का वैल्यू कितना 12। अब इसी तो को उल्टा होगा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा 13/5। कॉस का क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा तो दे दिया था बाबू 13/12 तथा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। चलिए अन्य सभी त्रिकोणमिति निकाल दिए 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्त, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखते हैं, ठीक है। दिया है क्या दिया दोस्त, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या दे दिया कॉस बी। चलिए दो हम समकोण त्रिभुज को खींचते हैं, ठीक है, एक, ठीक है, दो खींच लिया। और इसमें हमको क्या बोला था कि कौन कॉस ए बराबर कॉस बी है। चलिए हम ये मान लेते हैं इसको, ये सॉरी ये, और ये हमारा बी, बी मतलब बी के सापेक्ष, ठीक है, और उसके बाद जो भी मान सकते हैं, ठीक है। ए बी तो यहां मान लिया, ए बी सी डी, यहाँ पी यहाँ क्यू,
कोई दिक्कत दोस्त? अब क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, जब ये ए के रिस्पेक्ट में ये इसके सामने वाला पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा एच होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बी और ये हमारा पी और ये हमारा एच। ठीक है, उम्मीद है आप बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो दिया है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? और हमको बोलता है कि कौन ए बराबर कौन बी प्रूव करके दिखाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे धनाधन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? बी बटे एच। कॉस ए का जो फॉर्मूला होगा बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना है देखिए, बी क्या है एसी, लिखेंगे यहाँ एसी बटे बी बटे एच। बी बटे एच, एच का वैल्यू क्या है एडी। ये उदाहरण जैसा है दोस्त, उदाहरण बताए थे ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, बराबर। अब कॉस बी, बी वाला को देखिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच। बी का वैल्यू क्या है बीपी। बीपी बटे बी बटे एच, बी क्यू। जैसे हम उदाहरण बताए थे ना, उदाहरण को ध्यान दिए होंगे तो यहाँ ध्यान से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब लिख देते हैं एसी बटे बीपी बराबर अब एडी बटे बीक्यू और बराबर क्या मान लेंगे के, और इसको समीकरण एक क्या मान लेंगे दोस्त? समीकरण एक। ठीक है, अब लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में b बटे एच इसका वैल्यू पता है और h का वैल्यू पता है, p का वैल्यू निकालना है। और p का वैल्यू कैसे निकलेगा? cd का वैल्यू निकालना है, और cd का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट cd। अब ध्यान दीजिएगा, चाहिए हमको cd चाहिए, और cd कैसे निकलेगा? cd का फॉर्मूला क्या होगा? c से d p, तो हमको निकालना है क्या ad। ad का स्क्वायर, ad कैसे होगा? ad का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं, एक है, ad गुना एक, k इंटू बी क्यू, k इंटू बी क्यू का स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं हम, उससे क्या दिक्कत है दोस्त? प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो h हो गया और ये हमारा b हुआ ac, और ac कैसे निकलेगा? ac इसको बंद कर दीजिए, ac गुना एक, ac हो जाएगा k इंटू बीपी, k इंटू बीपी का स्क्वायर। ठीक है, बटे अब इसमें देखिए cd था वो कॉस ये वाला, अब इसमें देखिएगा, इसमें हमको किसका b बटे एच तो पता है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता है, हमको p निकालना है। क्यू पी क्यू लिखेंगे पी क्यू, और पी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट बी क्यू। इसमें देखिए बी क्यू, बी से क्यू, बी क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस होगा ना दोस्त, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको cd निकालना, पी यहाँ एक चीज यहाँ गलती लिखा गया दोस्त, यहाँ माइनस होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ और यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, अब देखिएगा cd बटे पी क्यू बराबर, अब ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर इंटू बी क्यू का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर इंटू बीपी का स्क्वायर, बटे नीचे वाला क्या होगा? वही रहेगा बी क्यू का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे cd बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? अब देखिए दोनों में k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, जब k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तब क्या बचेगा? बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ बी क्यू है ना, बी दोनों में कॉमन कर रहे हैं तो k स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो बी क्यू का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर। ठीक है, बटे अंडर रूट बी क्यू का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर जो था। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा फिर यहां से cd बटे पी क्यू बराबर, अच्छा k का स्क्वायर क्या निकल जाएगा? वर्गमूल k क्या निकल जाएगा? k,
अब जैसे ही के निकलेगा दोस्त अंदर में क्या बचेगा, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर बटे अंडर रूट बी क्यू का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों समान है, ये कैंसिल हो गया, तब क्या बचा, सी डी बटे पी क्यू बराबर के आ गया। क्या आ गया, के। और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, जब AC बटे बीपी और AD बटे BQ बराबर के था, अब यहाँ क्या हो गया, CD बटे PQ बराबर भी के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, AC बटे BP बराबर AD बटे BQ बराबर CD बटे PQ आ गया। जब आपस में दोनों त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के दोनों तीनों मतलब भुजा आपस में समान है, तब ये क्या हो गया, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BPQ आपस में समरूप है। और किस एंगल से, साइड से, मतलब तीनों भुजाओं आपस में क्या बराबर। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। चलिए कितना आसान था, 6 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, दिया है cot थीटा बराबर दे दिया। चलिए जो दिया है वो लिखिए, देर नहीं कीजिए दोस्त, कुछ नहीं है, जैसे दिया खटाक सोना लिखेंगे। क्या दिया, cot थीटा बराबर 7 लिखिए, cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया, कोई दिक्कत। और cot थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, cot थीटा का फॉर्मूला b बटे p, क्या होता था, b बटे p। चलिए एक समकोण त्रिभुज को खींचते हैं दोस्त, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। चलिए ये बी सी ये समकोण है, और यहां मान लेते हैं थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या हो गया, p, और समकोण के सामने वाला ये h, ठीक। और ये हमारा बन गया b, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, b का वैल्यू कितना दिया, 7, यहाँ चलिए 7, और p का वैल्यू कितना दिया, 8, चलिए 8। अब क्या कहता है, अब हमको निकालना पड़ेगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब हमको इस त्रिभुज में किसका वैल्यू निकालना दोस्त, h का वैल्यू। और h का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे दोस्त, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, p का स्क्वायर, p का जगह कितना है, देखिए तो p की जगह 8 का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है, 7 का स्क्वायर, अंडर रूट देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्त, 49। दोनों को जोड़ दीजिए, अंडर रूट 9 4 13 के 3, 9 4 13 का 3, 6 4 10 हटावला 1 11, 100 अंडर रूट 113, और 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको रूटेंडर में ही रखेंगे, ठीक है दोस्त। तो हमारा देखिए h का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 113, चलिए 113, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बोलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्त, यही, चलिए यहां नहीं बनेगा, ठीक है, चलिए यहां से बनाते हैं, ठीक। 1 नंबर में क्या दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं डरेंगे क्या, नहीं डरना है दोस्त, बड़ा सा बट्टे दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक है, एक रहने दीजिए, प्लस, अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला एक के नीचे कुछ नहीं, एक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए दोस्त, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, साइन थीटा का फॉर्मूला होता था p बटे h। p का वैल्यू देखिए कितना है दोस्त, 8, और h का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 113। यहाँ देखिए एक है, एक के नीचे कुछ नहीं, एक, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला वही p बटे h,
P बटे H। P का वैल्यू कितना 8 और H का वैल्यू कितना अंडर रूट 113। चलिए नीचे वाले को देखिए 1 प्लस कॉस थीटा दिया, 1 के नीचे कुछ नहीं है क्या? और कॉस का फॉर्मूला क्या होता था B बटे H, B बटे H। P का वैल्यू कितना 7 और H का वैल्यू कितना अंडर रूट 113। फिर वही 1 बटे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला B बटे H, B का वैल्यू 7 और H का वैल्यू अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है दोस्त, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग गया? तो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, 1 बट्टे 1 का स्क्वायर करेंगे वही रहेगा, इसका स्क्वायर माइनस 8 बट्टे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ये कैसे आया? एक चीज ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 बट्टे 1 का स्क्वायर बटे नीचे में देखिएगा, नीचे में क्या दिया है वही a प्लस बी और a माइनस बी, 1 बट्टे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब 1 बट्टा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बट्टा 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर देखिए रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर गायब हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर गायब, कितना आ जाएगा 113 बटे नीचे में देखिए 1 बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इधर 113, क्योंकि देखिए रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर गायब हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, तो हमारा 113। अब देखिए दोस्त एलसीएम करेंगे, 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113। अब 1 का में 113 अगर में तो 113 माइनस 64, क्योंकि 113 मिल गया ना। अब बड़ा सा ब्रैकेट दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ होगा, ठीक है, ये यहाँ होगा, ठीक। अब देखिएगा नीचे में 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा 113, 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा 113, 1 का में 113 अगर में तो 113 यहाँ होगा माइनस 113 49 घटा देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 113 में से 64 जाएगा दोस्त, 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49, कितना बचेगा 49 बटे 113। अब ध्यान दीजिएगा 113 में 49 जाएगा 64 आएगा, 113 में से 49 जाएगा 64 बचेगा ना। अब ये 64 नीचे रह जाएगा दोस्त और 113 ऊपर चला जाएगा, 113 ऊपर और 64 नीचे, पलटी मरवा दिया, ठीक है डायरेक्ट, क्योंकि बट्टे का बट्टे रहेगा ना। देखिए यहाँ क्या है बट्टे का बट्टे है ना, तो ये क्या होगा पलटी मार देगा, 113 में से 49 घटाएंगे 64 बचेगा और ये 64 नीचे रह जाएगा और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। अब देखिए 113 और 113 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 49 बटे 64 आंसर। एक नंबर का जो आंसर आएगा दोस्त 49 बटे 64। और फिर एक क्वेश्चन क्या बोल दिया कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोल दिया दोस्त कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है, कोना में ध्यान दीजिएगा दोस्त, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त b बट्टे एच, देखिएगा कॉट का फॉर्मूला क्या था b बट्टे p, सॉरी b बट्टे p, b बट्टे p, कॉट का फॉर्मूला b बट्टे p और b का वैल्यू कितना है देखिए 7 और b बट्टे p और p का वैल्यू कितना 8, इसका स्क्वायर कर देना, तो 7 का स्क्वायर 64, नहीं सॉरी 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसका भी आ जाएगा 49 बटे 64, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 49 बटे 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अब क्या दिया 3 cot a बराबर 4 दिया है, चलिए डरना ही है कुछ नहीं है, चलिए लिखेंगे जो दिया है, ठीक है। चलिए दिया है दोस्त, क्या दिया 3 cot a बराबर कितना दिया 4, तब क्या हो जाएगा cot a बराबर क्या था 4 बट्टे 3, क्योंकि ये गुना में इधर आके भागा हो जाएगा।
और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी, बी बटे पी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी। चलिए एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं पहले, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखते हैं ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज, ए एच तो हमेशा रहेगा, और ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ए के सामने वाला क्या बन जाएगा, पी, और ये हमारा क्या बन गया, बी। ये तो हम बता चुके हैं। तो देखिए अब बी का वैल्यू कितना है, 4, बी का वैल्यू 4, और पी का वैल्यू कितना, 3। हमको निकालना है एच का वैल्यू। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से किसका वैल्यू निकालना दोस्त, एच का वैल्यू। इसलिए एच का वैल्यू जो निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू देखिए दोस्त 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और 9 और 16 कितना था 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त 5। चलिए एच का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त, 5। कितना निकल गया, 5। अब देखिए कुछ नहीं है, जो बोले वो निकाल देंगे। क्या बोलता है, जांच कीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर क्या है, cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कुछ नहीं है, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये हमारा रहा LHS बराबर RHS, देखते हैं ये है या नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 10 का फॉर्मूला बताइए दोस्त, 10 का फॉर्मूला P बटे H, 10 का फॉर्मूला क्या था, P बटे H, P बटे H, P का वैल्यू कितना है देखिए, नहीं सॉरी 10 का फॉर्मूला देखिए दोस्त, 10 का फॉर्मूला क्या था, P बटे B, 10 का फॉर्मूला P बटे B, साइन का होता है P बटे H, ठीक है। तो 10 का फॉर्मूला क्या था, P बटे B, P बटे B, P का वैल्यू कितना है देखिए 3, P बटे B, और B के जगह कितना है 4, इसका स्क्वायर होगा, क्या कि यहाँ स्क्वायर था, बटे 1 माइनस 10 का फिर फॉर्मूला क्या हो जाता, वही इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, ठीक है, बराबर। अब cos का फॉर्मूला b बटे h, cos का फॉर्मूला क्या था b बटे h, देखिए तो फॉर्मूला आधा नहीं रखिएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। cos का फॉर्मूला क्या था b बटे h, b का वैल्यू कितना है 4, और h का वैल्यू कितना है 5, इसका स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या था p बटे h, साइन का फॉर्मूला p बटे h, p का वैल्यू कितना है 3, और h का 5, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 बटे 1 कुछ नहीं, 1 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, बटे 1 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, 1 और 16 का एलसीएम कितना हो गया दोस्त 16, ऊपर में 16 माइनस 9 बटे ये 16। अब ध्यान दीजिएगा नीचे वाला देखिए 1 का में 16 अगर 16 प्लस ये 9, अब ध्यान दीजिएगा इसका निकाल लेते हैं यहां से, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त 7, और नीचे में 25, इधर आ गया 7 बटा 25। अब इधर देखते हैं क्या निकलता है, यही करते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बटे 16 गुना, अब ये 16 ऊपर क्योंकि बटे का बटे, और 16 9 कितना हो गया 25, ये 16 16 कैंसिल, बराबर कितना हो गया 7 बटा 25। हम देख रहे हैं क्या है LHS बराबर RHS है, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना आ गया बराबर, इधर भी सॉल्व किया तो 7 बटा 25, और इधर भी सॉल्व किया तो 7 बटा 25, तो ये हमारा दोनों आपस में क्या है दोस्त बराबर है। देखिए क्या हार्ड लगा, नहीं। चलिए दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन है, कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा, जो दिया वो लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया दोस्त, क्या दिया है
10 10 बराबर कितना दिया दोस्त, 1/√3, 1/√3। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, P/B, P/B। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। चलिए एक समकोण त्रिभुज साइड में बना लेते हैं, ठीक है। चलिए और उसमें लिख लेते हैं ABC, ABC, कोई दिक्कत। अब ये B हमारा समकोण रहा, B के सामने वाला H होगा दोस्त, और ये क्या हो जाएगा। आज यदि हम अभी ले लेते हैं C के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में। और जब C के रिस्पेक्ट में लेंगे तो C के सापेक्ष लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, P, और ये हमारा क्या बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां देखिए 10 ये दिया ना, तो A के सापेक्ष में अभी लेंगे, ठीक है। अभी क्या लेंगे, A के सापेक्ष में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ काम नहीं करता है, हाँ ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, A के सापेक्ष में हमको दिया है, देखिए 10 ये A के सापेक्ष में दिया है, तब A के सापेक्ष में दिया तो ये हमारा P बनेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, P, ठीक। चलिए जो दिया है P का वैल्यू कितना दिया है, 1, P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू √3, √3। अब हमको चाहिए H का वैल्यू, ठीक है। चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से किसका वैल्यू निकालना है, H का वैल्यू पता नहीं, H का वैल्यू निकालेंगे। तो H का जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और P का वैल्यू कितना है दोस्त, 1 का स्क्वायर, और B का वैल्यू कितना है, √3 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 का वर्गमूल 3, तब 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2। देखिए H का वैल्यू हमारा कितना निकल गया दोस्त, 2। अब क्या कहता है, बोलता है निकालिए। चलिए 1 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यही बनाते हैं। 1 नंबर में क्या बोला है, ये नंबर में साइन ये, ध्यान दीजिएगा, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां एक चीज गौर करना बहुत जरूरी है। क्या गौर करना जरूरी है, साइन का फॉर्मूला क्या था, A के सापेक्ष। जब A के सापेक्ष लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा P बनेगा। A के सापेक्ष लेंगे ये तो हमारा P बनेगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्या, साइन ये, साइन का फॉर्मूला क्या था, P/H, P/H। P का वैल्यू कितना है 1 और H का वैल्यू कितना है 2, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, गुना cos C। अब देखिए रिस्पेक्ट बदल गया दोस्त, सापेक्ष बदला। देखिए C ये बना, जब C बोला तो ये हमारा क्या बन गया, अभी P बन गया। अभी क्या बन गया, P बन गया। और ये हमारा क्या बन गया, अभी B बन गया। अब ध्यान दीजिएगा नीचे वाला, अब क्या बोलता है, cos का फॉर्मूला क्या था, cos का फॉर्मूला था B/H। cos का फॉर्मूला क्या था, B/H। B का वैल्यू कितना 1 और H का B/H, H का वैल्यू कितना 2 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, फिर cos ये के सापेक्ष में बोल रहा है, जब A के सापेक्ष में बोलेगा तो ये P होगा, ये क्या होगा P। तो cos का फॉर्मूला क्या था, B/H। cos का फॉर्मूला क्या था, B/H। और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू √3 और H के जगह 2 गुना। अब साइन C, अब देखिए रिस्पेक्ट बदल गया C, और जब ये C आया तो ये हमारा क्या बन गया P, ये हमारा क्या बन गया C, ये आया तो ये बन गया P। अब साइन का फॉर्मूला क्या था, P/H। तो P मतलब P ये बना, P का वैल्यू कितना √3 और H का वैल्यू कितना होगा 2। 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4 प्लस √3 गुना √3 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3/2 दूना 4, और 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त 4, 1 + 3 बराबर 4/4। ये दोनों कैंसिल बराबर 1 आंसर कितना आएगा 1। 2 नंबर में क्या कहता है देखिए,
कहता है क्या वही चीज है, सिर्फ रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष जो है ध्यान देना, रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष ध्यान देना, सापेक्ष नहीं ध्यान दीजिएगा दोस्त तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल दिया, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा cos का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, b बट्टे h, b बट्टे h। अब ध्यान दीजिए cos ये देखिए cos ये है इंटू sin है ना, सॉरी cos ये का वैल्यू देखिएगा, cos ये की जगह कितना है रूट अंडर 3 बट्टे, तो यहां से भी लिख सकते हैं cos ये का फॉर्मूला क्या है, देखिए cos ये का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3 बट्टे, तो यहां से लिख दीजिए, क्या है इतना दिमाग लड़ाएंगे हम थोड़ा, ठीक है, रूट अंडर। और cos c का फॉर्मूला देखिए, cos c का वैल्यू कितना 1/2, चलिए माइनस sin ये, देखिए sin ये का वैल्यू कितना आया था 1/2 गुना, अब sin c देखिए sin c का वैल्यू कितना रूट अंडर 3/2, अब गुना कीजिए रूट अंडर 3/4 माइनस रूट अंडर 3/4, अब देखिए दोनों समान है, प्लस माइनस खत्म, ये हमारा आंसर 0। कितना आसान था दोस्त, कितना बेहतरीन था, कुछ नहीं है जादू। थोड़ा लंबा ये चल रहा है वीडियो दोस्त, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या है 2-3 मिनट का और खेल है, 2-3-4 मिनट में ही खत्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं एक और क्वेश्चन है शायद, हाँ एक क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। देखिए हवा में उड़ाने से नहीं होगा, अब बोलेगा नहीं जल्दी इतना बड़ा इतना बोरिंग हो जाएंगे 2 घंटा, देखिए दोस्त थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ रील्स नहीं है कि रील्स नहीं कि अच्छा नहीं लगा हटाइए, ऐसा नहीं है दोस्त। आजकल सब देखिए रील्स में जो है ना दिन भर ठुसाले रखता है मोबाइल में, वैसा नहीं, मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिए, और दूरी नहीं बनाइएगा तो मोबाइल से ठीक है, मोबाइल से भी पढ़ाई होता है बहुत ज्यादा, बहुत आजकल देखिए इंटरनेट की दुनिया में आजकल दोस्त बहुत सारा कोचिंग नहीं करता है, ऑनलाइन से पढ़ के जो है ना टॉप किए हैं, तो मेरे पास भी बहुत बच्चा टॉप किया ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी टॉप करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़िए और देखिए कितना कमाल कीजिए। हम तो ऑफलाइन में तो ये ऑफर भी दिए दोस्त, क्या ऑफर दिए हैं कि यदि मेरे पास जो भी स्कूल टॉपर बनते हैं उसको 20,000 का इनाम मिलेगा, कितना 20,000 का इनाम। तो मेहनत कीजिए दोस्त, और आप लोग भी कुछ ही दिन में हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी आप लोगों के समक्ष लाएंगे, और फिर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते हैं और उसमें से स्कूल टॉपर बनते हैं तो आप लोगों को भी 20,000 का इनाम देंगे, तो आप लोग जरूर एक बार मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन दिया है दोस्त इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या दिया है, बोलते हैं त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलिए एक समकोण त्रिभुज को खींचते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कहता है PQR, ठीक है, तो PQR में Q समकोण है, चलिए Q समकोण, ठीक, क्या बोलता है PR प्लस QR बराबर दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है वो लिखेंगे पहले। क्या दिया है दोस्त, PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25, तथा PQ बराबर दे दिया 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, ये देखिए यहां देखिएगा दोस्त, मान लेते हैं QR को मान लिया अभी x, QR बराबर क्या मान लिया x। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम QR को x माने तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां लिखेंगे माना QR बराबर हम x मान लिए, इसलिए जब QR बराबर x माने तो PR का वैल्यू कितना हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस QR उधर चल जाएगा तो 25 माइनस QR होगा, ये प्लस QR उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस QR, और QR के जगह क्या मान लिया x मान लिया, ठीक। PR का वैल्यू हमारा, PR का वैल्यू पता है और PQ का वैल्यू पता है, PR का वैल्यू और PQ का वैल्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा PQ, चलिए इसमें देखिए P से Q, ये जब हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, P के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए P के रिस्पेक्ट, जब P के रिस्पेक्ट में ये हमारा बन गया P और ये क्या बन गया B और ये हमारा H, ठीक।
अब ध्यान दीजिएगा, पी क्यू का वैल्यू पता है और पी आर का वैल्यू पता है। चलिए हम पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में किसका वैल्यू निकालना हमको, पी आर। देखिएगा तो पी से आर पता है और पी क्यू पता है, पी क्यू पता है, हमको निकालना पी, और पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर। पी क्या है, क्यू आर है, क्यू आर मतलब एक्स ले लेते। देखिएगा थोड़ा यहां, क्यू आर, और क्यू आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम आधा मतलब पी निकाल रहे हैं तब क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। रुकिए दोस्त, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे देखिए शॉर्ट बनाते हैं, थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा इस तरह, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ क्या होता है, पी आर, पी आर क्या है, कर्ण है, पी आर क्या है, कर्ण है, और तो पी आर का कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब मतलब क्या है, पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर क्या है, पी आर देखिए तो नहीं, देखिए दोस्त यहाँ थोड़ा जो है ना आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, कुछ है नहीं, लेकिन हम उल्टा पुल्टा हम ले लिए इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम पी आर का स्क्वायर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पी से आर का स्क्वायर ले रहे हैं बराबर क्यू आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिएगा आराम से बन जाएगा, देखिएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर की जगह कितना है देखिए तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और क्यू आर की जगह हम क्या माने हैं, देखिए तो क्यू आर की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह क्या है, पी क्यू की जगह 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 25 b मतलब x प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान दीजिएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस एक्स स्क्वायर है, रहने दीजिए, ये प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ला लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ बराबर 25। अब ये देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ये माइनस 50x को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस 50x होगा। अब ये प्लस 25 था ना, इधर ले आएंगे 625 माइनस ये प्लस 25 था, इधर लाएंगे माइनस 25 से नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, अब 625 में 25 जाएगा तो 600 बराबर 50x। अब देखिए एक जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा, बर पंचे 60, मतलब x का जो वैल्यू आएगा दोस्त, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, x का वैल्यू 12। अब जब x का वैल्यू 12 आएगा तो पी आर बराबर क्या है, देखिए तो 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू 12, तो ये हमारा आ जाएगा 13। अब देखिएगा पी आर का जो वैल्यू आया वो पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, ध्यान दीजिएगा, और फिर x का जो माने थे उसका वैल्यू कितना आ गया 12, इसका वैल्यू 12 और ये कितना है 5, ठीक। चलिए हमारा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का वैल्यू पता चल गया। अब जो भी बोल रहा है वो निकाल देंगे। क्या बोला, साइन पी, चलिए साइन पी। अब पी मतलब पी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक, पी के सापेक्ष बोल रहा है। पी का साइन का फॉर्मूला क्या था, पी बटे एच, साइन का फॉर्मूला पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू देखिए, पी का वैल्यू 12 और एच का वैल्यू 13। अब फिर क्या बोला है, कॉस पी, और कॉस का फॉर्मूला क्या था, बी बटे एच, बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5 और एच का वैल्यू 13। और फिर क्या बोला, और तथा tan p, और tan p का वैल्यू कितना हो गया दोस्त, tan p का जो वैल्यू होगा
tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टे b, p बट्टे b, p का वैल्यू कितना 12 और b का वैल्यू कितना दोस्त 5। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोलता बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए 1 से tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, ये गलत बात है। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा दोस्त, असत्य। फिर क्या है, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। हाँ ये सत्य है, ये हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, कहीं क्यों नहीं, sec a का वैल्यू 12/5 क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोला था, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कौन a के लिए कोसेंट नहीं, कॉस के लिए कोसेंट नहीं होता है, कॉस के लिए क्या होता है, कोसेंट होता है। ठीक है, क्या संक्षिप्त रूप है, नहीं, असत्य हो जाएगा। एक कॉसेक के लिए कोसेंट होता है, कॉसेक के लिए क्या होता है, कोसेंट, लेकिन कॉस के लिए कोसेंट होता है। कोसेंट क्या होता है, कोसेंट। कॉट ए कॉट और 1 का गुणनफल होता है, नहीं, ये भी असत्य है। एक ही कौन के सापेक्ष होता है, किसी भी कौन 0 के लिए sin 0 डिग्री बराबर 4/3 हो सकता है, ये भी नहीं होगा, असत्य। जब 0 डिग्री होगा ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझे होंगे दोस्त। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।